फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, चैट, फलानी चैट, ढिमकी चैट, पता नहीं कितनी चीजें उनको बहकाने वाली हैं। दिमाग कंट्रोल कर रहे हैं पानी के थ्रू, पानी में फ्लोराइड डाल रहे हैं। ये ऐसी बातें करने वाले बहुत आए, बहुत चले गए। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। मैं भी कहता हूँ नहीं होता, नहीं होता बातें करने से कुछ भी। मैं सहमत हूँ आपसे। फिर इसका इलाज क्या है? हमने भी तो बातें ही करी हैं बैठ के, दुनिया भी तो बातें ही करती है। अगर आपको ये मालूम है कि बातें करने से कुछ नहीं होता, बैठ के बातें ही करते हैं। देखो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको ये पता है कि बातें करने से कुछ नहीं होता, फिर आपको ये भी पता होगा क्या करने से होता है। नहीं, जरूरी नहीं कि सबको ये पता हो कि क्या करने से। जिसको ये पता है कि ये काम सही नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, तो उसको ये भी पता होगा सही क्या है। जो सही है उसे करना चाहिए। वैसे आप सफल हुए हो इस काम में अपने में? कितना सफल हुआ आप? क्या लगता है कि मैं कितना सफल हुआ हूँ इसको काम करने में? मैं रिजल्ट के लिए चला ही नहीं था। मैं चला ही नहीं था। मैं जिस टाइम पे चला था, मैं जो काम करता था, जब मैं चला, मेरी अपॉइंटमेंट की वेटिंग 2 साल की थी। फीस 2 महीने पढ़ाने का 5 लाख रुपए लेता था, और 1.25 लाख रुपए थी उन दिनों मेरी फीस। और मैं जब चला तो मेरी पत्नी मुझे ये कह रही थी कि कौन सुनेगा तुम्हारी बात। मैंने कहा कि मैं ये उनको सुनाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मुझे एक चीज का पता लग गया। पता लग के मैं क्या करूं इसका, तुम ही बताओ। मुझे ये मालूम पड़ गया आपके साथ छल हो रहा है। मैं आपको बताऊं तो सही कि आपके साथ छल हो रहा है। ना मानो, मैं अगले वाले को बताऊंगा तुम्हारे साथ छल हो रहा है। फिर मैं अगले वाले को बताऊंगा। कभी समझ में आएगा? नहीं आएगा। मुझे मालूम था, मैं बता सकता था, मैंने बता दिया। जब आपको समझ में आ गया, आप बोलोगे अब क्या करें, तो मैं आपको अगला समाधान बताऊंगा। अब ये दीवार गिराने के लिए 3 आदमियों की जरूरत है, और हम 2 जने लगे रहे, नहीं गिरेगी भाई। जब तीसरा नहीं आएगा, जब तक नहीं होगा भाई। तो मेरे अभी बोलने का ही काम है, तो मैं बोल रहा हूं, और जितना मैं बोल रहा हूं उतने लोग सुन रहे हैं। हमारे पास जनता सरकार मोर्चा के पास मिस्ड कॉल का मेरा जो नंबर है 9518170000, उस पर 1200 आदमियों की लिमिट है कि उस पर कोई मैसेज करता है तो ऑटो मैसेज उसके पास जाता है। हमारे पास डेली 1200 की लिमिट पूरी हो जाती है। डेली हर रोज 1000 आदमी से ज्यादा हमसे जुड़ना चाह रहा है। तो इट्स अ सक्सेस। कौन संगठन है आज किसके पास जुड़ना चाह रहा है? अकेला संगठन है 4.5 साल में घर से 1 रुपया खर्च किए बिना इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, और किसी से पैसा लिए बिना। देश में जनता ने अपना पैसा दिया। इस देश में बड़े बड़े संगठन खड़े हुए हैं अपनी मजबूती से, लेकिन उनको खरीद लिया गया है। हाँ, इसलिए हमने संगठन बनाया ही नहीं। कोई प्रधान ही नहीं है जनता सरकार मोर्चा में। कोई प्रधान नहीं, कोई पद नहीं है, कोई कैशियर नहीं, कोई पद नहीं, कोई जोड़ता नहीं, कोई तोड़ता नहीं, कोई निकालता नहीं, कुछ नहीं करता। कर लो, किसको खरीदोगे? तो फिर जनता सरकार मोर्चा की तरफ से बात करने वाला कौन है? कोई भी नहीं, आप कर लो। हमारा एक ही नियम है। मैं तो कर ही रहा हूं प्रधान से बात। नहीं, मैं प्रधान नहीं हूं। मैं ये कहता हूं, सत्य एक ही है, आप बोलो या मैं बोलो। जो सत्य बोल रहा है वो जनता सरकार मोर्चा का काम कर रहा है, वो बिना नाम लिए करे या काम लेके करे। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी का भी शोषण ना हो। उसके लिए जो करना पड़ेगा, फिलहाल समझाने से बात बन रही है तो समझा रहा हूं, और जब इस पे करने लायक हम लोग हो जाएंगे तो कर लेंगे। अब चूंकि मेरे पास परमात्मा ने एक टैलेंट दिया है कि मैं हुनर पहचान सकता हूं कि ये आदमी सबसे बढ़िया क्या काम कर सकता है, तो उसके हिसाब से उस जगह के लिए सुटेबल आदमी जब तक नहीं मिलता तब तक इंतजार करते हैं, और जब मिल जाता है तो वो कर लेते हैं। पुराने वाली एजुकेशन का, भ्रष्ट एजुकेशन का अगर जाल में फंसा हुआ आदमी होता है तो थोड़ा बहुत नाराज़ होकर भाग जाता है। बाद में सच्चे आदमी भी आते हैं, बहुत अच्छे बहुत शानदार लोग हमसे जुड़े हुए हैं और मिलते हैं और जुड़ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि मैं नाकाम हुआ हूँ, क्योंकि मैं बताने चला था, मैंने बताया है, यही काम करने चला था। मैं अगले की उम्मीद, भाई उसको समझ में आएगा ये मैं कैसे कह सकता हूं? अगर उसको समझ में आ गया होता, या अगर उसे समझ में इतनी आसानी से आ जाना था या आज जाना होता, तो मुझे इतना भोगना थोड़ी ना पड़ता। मुझे पता है उसको नहीं आएगा। क्यों? इधर समझाने वाले हम एक हैं, और उधर उनको बहकाने वाले मीडिया, नेता, अभिनेता, अखबार, टीवी, रेडियो, एफएम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर,
इंस्टा चैट, फलानी चैट, ढिमकी चैट, पता नहीं कितनी चीजें उनको बहकाने वाली हैं। तो वो चारों तरफ से घिरा हुआ है बेचारा, जिधर बैनर देखता है उनके सिस्टम का बैनर आता है, जिधर खर्चा कर रहा है उनके हिसाब से कर रहा है, माइंड प्रोग्रामिंग उनके हिसाब से हो रही है, दिमाग कंट्रोल कर रहे हैं पानी के थ्रू, पानी में फ्लोराइड डाल रहे हैं, वाईफाई की रेडिएशन दिमाग को कचरा कर रही है, व्हाइट लाइट आपका दिमाग खराब कर रही है, ग्लाइफोसेट आपको इंजेक्शन में भी दिया जा रहा है, फर्टिलाइजर्स में भी दिया जा रहा है, और आपको चारों तरफ से वो लोग लपेट रहे हैं। हम बताने वाले एक तरफ के हैं, तो मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि जितने कामयाबी या जितना प्रयास से वो लोग कामयाब हो रहे हैं उतने प्रयास से हम भी हो जाएंगे। देखो, भगत सिंह अगर ये सोचता कि मुझे अपने जीते जी आज़ादी देखनी है, अपना देश आज़ाद होते हुए देखना है, तो वो फांसी पर चढ़ने का लालच कभी ना करता। उसको ये लगता था अगर मैं फांसी पर चढ़ जाऊं और मेरी अगली पीढ़ी भी आज़ाद हो जाए तो घाटे का सौदा नहीं है। आज़ादी इतनी महंगी और इतनी गजब की चीज़ है कि आदमी उसके लिए जान दे सकता है। ये छोटी चीज़ नहीं है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, और ये इतनी सस्ती नहीं है कि मेरे भौंकने और बोलने से हो जाएगी, मेरे बोलने से मिल जाएगी कामयाबी। ये मेरी कामयाबी का जो दायरा है वो इतना बड़ा है, ये कभी नहीं मिलने वाली है, मुझे मालूम है। इसलिए मेरा फेलियर के चांस ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास मुझे होना ही नहीं है, क्योंकि आदर्श समाज कभी नहीं बनता। आपके पर्सनल एम्बिशंस नहीं है? हाँ, मेरे को, मैं वो सब छोड़ के आया जिसके लिए दुनिया लड़ती है। पावर, पैसा, इज्जत, बेइज्जती, अच्छा बुरा, परिवार, माँ बाप, बेटा, बहन, भाई, दोस्त, रिश्तेदार, खुद, शरीर, अक्ल, दिमाग, भगवान, सब छोड़ के इस काम पे लगे हम लोग ना। अगर यहाँ तक ये वीडियो देखकर आए हो ना, तो पक्का आपको पूरा पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए। पूरा पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हरियाणा खबर 18 के YouTube चैनल पर जाकर इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखो। अगर ऐसी ही और भी क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और फॉलो कर लो। धन्यवाद।